नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास बचनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपके सजीव और निर्जीव में अंतर। आप कहेंगे सर ये तो हम इस क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। भैया आपको कितना याद है मुझे पता है, ठीक है बेटा आ रहा हूँ अभी। तो 11th क्लास में आपको क्या पढ़ना है, सजीव और निर्जीव में अंतर। निर्जीव में अंतर करना है, ऐसे लाइन खींचनी है। मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, उससे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना, आपको 3 लाइन खींचेंगे बेटा, सजीव निर्जीव। इधर लिखेंगे लक्षण, किस लक्षण पर हम दोनों को विभाजित कर सकते हैं कि सजीव है या ये निर्जीव है, ठीक है। तो ऐसे कुछ लक्षण होते हैं सजीवों में जो कि निर्जीवों से अपने आप को अलग करते हैं। सबसे पहला होता है भैया संगठन स्तर का लक्षण। संगठन मतलब कि सजीव जो होते हैं ना, एक छोटे से परमाणु से लेकर ना एक बहुत बड़े अंग ऊतकों तक मतलब शरीर संगठन बन जाता है पूरा, ये सजीव होते हैं। और निर्जीव जो होते हैं ना, वो सिर्फ परमाणु ही हो सकते हैं, परमाणु के स्तर पर हो सकते हैं, या वो कोलॉइड हो सकते हैं, या क्रिस्टल बन सकते हैं उनके बस, तो ये इनके हो सकते हैं। लेकिन सजीवों में ऐसा नहीं होता है। ये सजीव क्या है, एक छोटे से परमाणु से लेके और जैव मंडल के स्तर तक ये पूरे व्याप्त होते हैं। दूसरा लक्षण क्या हो सकता है, कोश के स्तर पर हम देखें, कोश की सजीवों में होती है, हाँ जी उपस्थित होती है, कोशिका सजीवों में उपस्थित होती है। निर्जीव में अनुपस्थित कह सकते हैं। निर्जीव में कोई कोशिका ऐसी नहीं हो सकती जिसे कह सकते हैं कि हाँ जी उपस्थित है कोशिका, ठीक है। अच्छा अब देखेंगे, एक होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या चीज होती है, कोशिका के अंदर एक द्रव्य होता है जिसमें जीवन पाया जाता है। तो जीव द्रव्य क्या होता है, जीवन का भौतिक आधार होता है। सजीवों में तो ये उपस्थित होता है, निर्जीवों में उपस्थित नहीं होता है, यानी जीव द्रव्य निर्जीवों में नहीं मिलता है। ये चीज़ आप सिंपल याद रखेंगे कि संगठन स्तर पर क्या होता है, कोशिका सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती है, ऐसी कोशिका वगैरह कुछ। जीव द्रव्य सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता है बेटा। उसके बाद में है तंत्र। तंत्र किस प्रकार के होते हैं, तो सजीवों में कैसा खुला तंत्र होता है। खुला मतलब कैसे, खुला मतलब ऊर्जा पदार्थ जो है उसमें आसानी से वो ले भी सकते हैं और उसमें कुछ बाहर भी निकालते हैं अपनी बॉडी से। और निर्जीवों में ऐसा कोई इनपुट आउटपुट नहीं होता, ना तो निर्जीव कुछ खाते हैं ना ही कुछ बॉडी से अपना बाहर निकालते हैं। अगला हम अंतर करेंगे मेन, वो है उपापचय। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। उपापचय की क्रिया सिर्फ और सिर्फ सजीवों में होती है, तो हम कहेंगे यहाँ पे ये उपस्थित होती है। निर्जीवों में कोई उपापचय की क्रिया नहीं होती बेटा। इसके बाद में आपका एक समस्थापन होता है। मैंने कहा था ना आपको, होम्योस्टेसिस बताए थे। यानी कि कोई भी सजीव होगा वो अपने आप को अपनी बचाने के लिए अपनी प्रवृत्ति बदलता रहता है, यानी कि प्रवृत्ति ऐसी कर लेगा अपने भारी वातावरण के अनुरूप। तो इसे बोलते हैं समस्थापन, ठीक है। तो इसमें उपस्थित होती है, इसमें उपस्थित नहीं होती है लक्षण जो होता है। इसके बाद में क्या है आपका संवेदनशीलता। संवेदना होती है, या हम कह सकते हैं कि जो बाहरी उद्दीपन है उनके प्रति कोई अनुक्रिया है या नहीं है। तो सजीव जो होते हैं बाहरी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप लोग हो, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ तो आपको आवाज़ आ रही है, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। ऐसे पेड़ भी होते हैं, उन्हें प्रकाश देंगे तो कुछ और दिखाएंगे, उन्हें काटेंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे, मतलब कि उन्हें पानी देंगे तो वो बड़े हो जाएंगे। तो वो संवेदना होती है एक तरीके से। छुई मुई का पेड़ हाथ लगाओगे तो अपने आप को वो सब चालेगी पूरा। तो संवेदना होती हैं, लेकिन जो आपके निर्जीव होते हैं उनमें कोई संवेदना नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा जनन जो होता है सिर्फ सजीव कर सकते हैं, निर्जीव नहीं कर सकते। वृद्धि विकास मैंने बता दिया, सजीवों में होता है, निर्जीवों में होता है अपवाद के रूप में, यानी कि लेकिन होगा तो सिर्फ बाहरी होगा, आंतरिक नहीं होगा। सजीवों में वृद्धि कैसे होगी बेटा, सजीव वृद्धि देखो, आप लोग बड़े हो रहे, पहले बच्चे थे अब बड़े हो रहे हो, तो इसका मतलब थोड़ा नहीं कि आप सिर्फ बाहर से बड़े हो रहे हो भैया। आपके अंदर से आपका पेट भी बड़ा हो रहा है, आपकी आंख भी बड़ी हो रही है, आपका हृदय भी बड़ा हो रहा है, आपकी हड्डियां भी बड़ी हो रही हैं, यानी कि आपकी हर एक चीज़ बड़ी होती है। यानी कि जो वृद्धि है सजीवों में वो आंतरिक भी होती है और बाहरी भी होती है। लेकिन जो वृद्धि होती है निर्जीव में अगर देखें, जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल पहाड़ का लेकर कि पहाड़ भी लगातार बड़े होते जा रहे हैं, तो वो अंदर से बड़े नहीं हो रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं कि उन पर बाहर से मिट्टी रे जमा हो रहा है और वो अपने साइज में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वृद्धि विकास हो गया। और एक हो गया आपका जैव विकास। जैव विकास सिर्फ सजीवों में हो सकता है, निर्जीवों में हो ही नहीं सकता, ठीक है। और भैया मृत्यु किसकी होगी, सजीव की होगी, निर्जीव की मृत्यु हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कि आपको सजीव निर्जीव में अंतर करने में आसानी हो रही होगी, ठीक है।
देखो पृथ्वी पर अब तक लगभग 18 लाख जीव, एक बात तो बता दूं मैं आपको, 18 लाख जीव जातियों की जीव जो प्रजाति हैं प्रजातियों की तो पहचान लगभग हो चुकी है। और यह संख्या वैज्ञानिक अनुमान लगाएं तो यह संख्या लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है। और हमने जो सिर्फ देखी प्रजाति अभी तक कुल देखी 18 लाख की इनकी प्रजातियों की हमने पहचान हो चुकी है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में नई नई प्रजातियों को खोजा जाना बाकी है, ठीक है। लेकिन हमें एक बात का खेद भी है यहाँ पर कि ये प्रजातियाँ खोजे जाने से पहले ही विलुप्त भी हो रही हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, क्योंकि आजकल जो हमारी गतिविधियाँ हैं उनकी वजह से बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं और लगातार उनका बिल्कुल सर्वनाश हो रहा है, उनमें उनकी प्रजातियाँ ही पूरी विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर हम एक बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, एक जीव विज्ञानी बनना चाहते हैं, तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम लोग इन जीव प्रजातियों को भी बचा कर रखें और इनका संवर्धन भी करके रखें। अब यहाँ पर बात है कि सर जीवन क्या है, जीवन की परिभाषा देना बहुत कठिन होता है बेटा, लेकिन फिर मैं आपको दूंगा, एक लाइन लिख लेंगे आप। जीवन, ये देखो जो परिभाषा है ना, ये है एक साइंटिफिक रूप में देने की कोशिश की गई है। अगर मैं कहूँ किसी बाबा जी के बाबा जीवन कहा है, तो बाबा कहेगा जीवन तो बस सुख दुखों का ये है फलाना ढंका, हमें वो चीज़ नहीं देनी है, हमको देना है साइंटिफिक तौर पर कि जीवन क्या होता है। तो जीवन लिखेंगे आप, जीवन अणुओं का, अणु कौन से होते हैं, जैव मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल समझते हैं। जीवन अणुओं का एक ऐसा जटिल आसान नहीं है, जटिल व अनूठा, अपने आप में बिल्कुल नमूना अनूठा संगठन है जो रासायनिक अभिक्रियाओं, बेटा मेरी आवाज़ सुन लिखना, कोई मेरी हेडिंग राइटिंग में चले जाओ। जो रासायनिक अभिक्रिया, इन्हें क्या बोलते हैं अभिक्रियाओं को, मैंने कहा ना उपापचय बोलते हैं अभिक्रियाओं को, रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलते हैं, उपापचय बोलते हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में अभिव्यक्त होकर वृद्धि विकास उद्दीपन माने बाहरी स्टिमुलेशन, यानी कि मैं तुम्हारा थप्पड़ मार दूं तुम कुछ तो रिएक्ट करोगे नहीं करोगे, लेकिन निर्जीव वैसा रिएक्ट नहीं करता है। उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया अनुकूलन व जनन प्रकट करता है। ये भैया एक संपूर्ण परिभाषा होगी जीवन की। जीवन क्या है, जीवन अणुओं का एक ऐसा जटिल व अनूठा संगठन होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया यानी कि उपापचय के रूप में अभिव्यक्त होकर वृद्धि विकास और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाता है, अनुकूल दर्शाता है और जनन को प्रकट करता है। इसी को हम जीवन कहते हैं। समझ पाए मेरी बात को बट्टे? हो रहा है ना कुछ समझ में, ध्यान आ रही है? जीवन ये चीज होती है। जीवन अणुओं, अब तुमको सर अणुओं का कौन सा अणु की बात हो रही है? अरे मेरे बेटे देखो, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये जो अणु है ना, आप सब इनसे मिलके बने हो और यहाँ तक कि पूरी दुनिया इनसे मिलके बनी है। अगर हम सच में देखा जाए तो भगवान यही हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब चीज़ें क्या है, ये भगवान है। पूरी दुनिया, हर एक चीज़, कुछ भी उठा लो, कहीं भी सोच लो, पानी, हवा, लिक्विड, ठोस, कुछ भी समझ लो, वो सब भैया इनसे मिलके बने होते हैं। तो ये अनूठा एक संगठन हो जाता है कि अगर कुछ मिल गया तो कुछ बनेगा। और ये देखो, अगर ऑक्सीजन के 2 अणु मिल गए तो भैया हवा बन जाएगी O2। वहीं मैं अगर 2 हाइड्रोजन लेके उसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दूँ नीचे तो ये भैया पानी बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। है सब में यही चीज़ है, समझ पाए मेरी बात को? तो ये जो अणु होते हैं ना, ये एक अनूठा जटिल संरचना बना लेते हैं हमारे शरीर के अंदर और लगातार इनमें प्रोसेस होते हैं, इनकी प्रक्रिया होती रहती हैं, जिनको बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं, यानी कि उपापचय बोलते हैं। इनके अनुरूप क्या होता है, हमारी वृद्धि होती है, हमारा विकास होता है, हमारी मृत्यु होती है, हमारा जन्म होता है। तो एक तरह से भगवान हमारे ये है। समझ पाए मेरी बात को? चलो बाकी की बात बेटा कल बताएंगे। कल हम पढ़ेंगे आपको कि जो वैज्ञानिक नाम किस प्रकार क्या होता है किसी भी जीवधारी का, ठीक है?
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज आपने क्या लिखना है, आपको लिखना है सजीव निर्जीवन लक्षण, और दूसरा कि भैया जीवन की परिभाषा क्या है। हमारे पास सिर्फ लगभग 18 प्रजाति हमको पता है, लेकिन लगभग 1 करोड़ हो सकती हैं ये, और हमको बाकी के बारे में भी नहीं पता है। तो थैंक यू बेटा, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।